इजराइल ने दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल को तबाह करने वाले नए हथियार का सफल टेस्ट किया है। ड्रोन वार में इसे ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, जो बहुत कम खर्चे पर दुश्मन की खेमे में तबाही मचा सकता है, उसे झुलसाकर राख कर सकता है। इजराइल की नई खोज से हमास, ईरान और तुर्की की होश फाख्ता है, क्योंकि अभी तक इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ही दुश्मनों के लिए ऐसा चक्रव्यूह बना था, जिसकी काट न हमास के पास थे और न फिलिस्तीन ही उसका तोड़ तैयार कर पाया था। ऐसे में अब इजराइल के इस नए ब्रह्मास्त्र ने उसके मुस्लिम मुल्कों की खाट खड़ी करने का इंतजाम कर दिया है। यानी अब दुश्मन की मिसाइलें ही नहीं, दुश्मन के प्लेन से इजराइल मीलों दूर बैठे बैठे ही राख कर देगा और दुश्मन देखता रह जाएगा। हमास के रॉकेट अब कबाड़, तुर्की के ड्रोन खंड खंड, ईरान की मिसाइलें फुस, दुश्मन की डेथ 100% पक्की। अपने दुश्मन मुस्लिम मुल्कों से घिरा इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी और इच्छा शक्ति के बूते इन सब पर भारी पड़ता है। किसी मुस्लिम मुल्क की जरूरत नहीं कि वो इजराइल की ओर आंख उठा कर देखे। जिसने भी ऐसा किया, इजराइल ने उसे छठी का दूध याद दिला दिया। आसमान में उड़ता दुश्मन का ये जहाज देखिए, जो पलक झपकते हवा में ही जलकर राख हो चुका है। युद्ध भूमि के खाके में की गई ड्रिल की ये तस्वीरें ही दुश्मन को दहला देने वाली हैं। अग्नि तांडव की ये तस्वीरें इजराइल से आई हैं। इन्हें देखकर तुर्की, ईरान, हमास, पाकिस्तान, इजराइल के इन दुश्मनों की नींद उड़ गई है। आर्मेनिया अजरबैजान जंग में किलर ड्रोन से तबाही मचाने वाला तुर्की अब खौफ से कांप रहा है। ईरान की सिट्टी पिट्टी गुम है, हमास के होश फाख्ता हैं। पापी पाकिस्तान के चचा इमरान पसीने छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनकी की पूरी जमात को अब यहाँ से जहन्नुम का नजारा दिखने लगा है, जहाँ पर हूर नहीं, इनकी मौत इनका इंतजार कर रही है। इजराइल ने अपनी ओर उठने वाली चांडाल चौकड़ी की आंखों को उनकी औकात दिखा दी है, क्योंकि इजराइल ने अपने ही आसमान में लेजर गन से एक नहीं कई ड्रोन मार गिराए हैं और ऐलान कर दिया है कि अगर दुश्मन इजराइल का बाल भी बांका करने की हिमाकत कर बैठा तो उसका सीधा जहन्नुम का टिकट कटना तय है। हालांकि इजराइल की ये ड्रिल टेस्ट फायरिंग का हिस्सा थी, लेकिन इजराइल के समूह हथियार ने टेस्ट की अग्नि परीक्षा में अव्वल आकर दुश्मन के लिए सजाए मौत का ऐलान कर दिया है। उसके डेथ वारंट पर मुहर लगा दी है। इस टेस्ट में जिस एयरबॉर्न लेजर गन से इजराइल ने ड्रोन को टारगेट कर उसे जलाकर राख कर दिया है, वो लेजर गन 21वीं सदी का सबसे घातक हथियार हो सकता है, जिसका किसी सेना के पास होना युद्ध में जीत की गारंटी होगी। आ गया इजराइल का ब्रह्मास्त्र, दुश्मन के डेथ की 100% गारंटी। इस परीक्षण के दौरान एक छोटे से यात्री विमान पर हाई पावर लेजर सिस्टम को लादा गया। इस लेजर सिस्टम ने बिना किसी चूक के हवा में कई ड्रोन विमानों को तबाह कर दिया। ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट और मिसाइल को बर्बाद करने वाले सिस्टम के नमूने को अगले 3 से 4 साल में बना लिया जाएगा। इजराइल की इजाद की हुई ये तकनीक ऐसी है कि दुश्मन को खुद पता ही नहीं चल पाएगा कि वो निशाने पर है और उसका काम तमाम हो जाएगा। उसके बचने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। यानी दुश्मन की डेथ की 100% गारंटी है इजराइल का ये ब्रह्मास्त्र। ना कोई धमाका, ना रॉकेट से हमला, पहले चिंगारी, फिर खंड खंड ड्रोन। नए दौर में दुश्मनों की बदलती रणनीति की काट के लिए इजराइल ने एयरबॉर्न लेजर गन से ड्रोन को ढेर करने का जो कारनामा किया है, उसे डिफेंस के इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। इजराइल ने वो कारनामा करके दिखाया है जो दुश्मनों की मौत की पक्की गारंटी देता है, क्योंकि आने वाले वक्त में ड्रोन युद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है, जैसा कि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में देखने को मिला था, जहां अजरबैजान के ड्रोन ने आर्मेनिया की टैंक सेना को तबाह कर दिया था। लिहाजा अब जंग में वही देश बाजी मारेगा जो दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए सस्ती और टिकाऊ टेक्नोलॉजी का विकास करेगा। ड्रोन को मार गिराने के लिए कन्वेंशनल गाइडेड मिसाइल या फिर आयरन डोम जैसा कोई डिफेंस सिस्टम सुरक्षा के लिहाज से तो बेहतरीन है, लेकिन उसका इस्तेमाल देश के खजाने को खाली कर देता है
यानी इस हालत में जीत गया युद्ध भी विजेता को कई मोर्चों पर संघर्ष के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन इजराइल का ये ब्रह्मास्त्र तुलनात्मक खर्च में लगभग ना के बराबर है और मारक क्षमता में किसी भी सूरत में 19 नहीं है। इजराइल की एयरबॉर्न लेजर गन से 3 फुट की दूरी से ड्रोन विमानों पर हमला किया गया। अगले कुछ दिनों में 20 किलोमीटर दूर से ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली जाएगी। इसमें दुश्मन के ड्रोन पर 100 किलोवाट की लेजर बीम छोड़ी जाती है। इस लेजर बीम से ड्रोन में आग लग जाती है और वो टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाता है। इजराइल का एयरबॉर्न लेजर सिस्टम 3000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मन के ड्रोन को मार गिरा सकता है। ये खबर मिलते ही गाजा के सुरंगों में छिपे बैठे हमास के आतंकियों की हालत पतली हो चुकी है, क्योंकि अब उनके रॉकेट दागने से पहले ही इजराइल उनके रॉकेट लॉन्चर को मिट्टी में मिला देगा। इसकी ताकत और बढ़ाने के लिए लेजर बीम सिस्टम को आयरन डोम सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा, जिससे इजराइल पर जमीन और आसमान से हमला करना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह कि गोदाम में रखे एटमी हथियारों और मिसाइलों को भी लेजर बीम से बर्बाद किया जा सकता है। हाल ही में ईरान के समुद्री जहाज को जिस तरह से समंदर में डुबो दिया गया था, आशंका है कि शायद इजराइल ने उसे ढेर करने में लेजर बीम का ही इस्तेमाल किया हो। हालांकि ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन अभी इस बात की जांच चल रही है कि किस तकनीक से उनके सबसे बड़े समुद्री जहाज पर हमला किया गया। मिडिल ईस्ट में जहां मुस्लिम मुल्क रॉकेट और मिसाइल बनाने में लगे हैं, ईरान एटम बम बनाने की जिद पाले है। वहीं इजराइल ने नया ब्रह्मास्त्र बनाकर सबको चौंका दिया है। जिस दौर में इजराइल अपने दुश्मन देशों को डंके की चोट पर खुला चैलेंज देकर सुधार रहा है, उसमें इजराइल का इजाद किया ये नया हथियार उसके दुश्मनों को कब्र तक पहुंचाने का सामान बन चुका है।